इस जीवन को पाकर हमें बड़ी सावधानी से जीवन को जीना पड़ता है, क्योंकि कब गड़बड़ हो जाए, हाँ? कब गलती हो जाए, कब भूल हो जाए, कब मन खराब हो जाए, कहा नहीं जा सकता। ये कथा आती है अजामिल में। अजामिल जी भगवान के परम भक्त हैं, भक्ति करते हैं, ब्राह्मण, बड़ा नाम है अजामिल का। परंतु इनका मन खराब हुआ। एक शूद्र को वेश्या का संग करते देखा, उसे अपने घर ले आया। उसकी पूर्ति के लिए सारा धन लुटा दिया। चोरी करने लगे, डांका डालने लगे, डाकू बन गए। पहले विख्यात थे ब्राह्मण अजामिल और अब कुख्यात डाकू अजामिल। हाँ, पहले लाल कपड़े लाल टीका, अब काले कपड़े और काला टीका। एक संतों की टोली आई जो अयोध्या राम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। शाम हो गई तो उनका नियम था कि रात्रि विश्राम ब्राह्मण के घर करते थे। इस गांव से निकले, शाम हो गई, पूछा, बोले भैया ब्राह्मण का घर? तो गांव वालों ने बता दिया, चले जाओ सीधे, एक ही है। हाँ। संत गए, आवाज लगाई, अलग निरंजन। वो वेश्या बाहर आई, गणिका पधारी। बोले बेटी हम ब्राह्मण के घर रुकते हैं। तो उस वेश्या ने छिपाया नहीं, कहती है गुरुजी ये केने के बामन का घर है, ब्राह्मण का। क्यों? मैं वेश्या हूँ, गणिका हूँ। संत ने कहा कोई बात नहीं बेटी, वापस जाने लगे। तो उस वेश्या ने रोका, गुरुजी रुको, आप मेरे घर में ना आओ, मेरे हाथ का प्रसाद ना पाओ तो ये तो हो सकता घर के परकोटे में जो वृक्ष है उसके नीचे रुक जाओ और मैं सीधा सामग्री दूं, आप खुद प्रसादी बनाओ, भोग लगाओ। बोले हाँ हो सकता है। रुक गए, प्रसादी बनाई, राम जी को भोग लगाया, खुद ने पाया रात्रि विश्राम। पर संतों को नींद नहीं आ रही। क्यों? कि इस ब्राह्मण का अन्न हमने खाया है तो इसके जीवन को सुधारना हमारा कर्तव्य है। सुधारें। अब सुबह सुबह 4 बजे अजामिल जी नाइट ड्यूटी से वापस लौटे। हाँ, अब ये नाइट ड्यूटी क्यों? क्योंकि चोर डाकू की हमेशा ही नाइट ड्यूटी चलती। हाँ, आए, देखा भीड़ लगी है तो क्रोध आ गया, तलवार उठा ली, चलो निकलो बाहर। अंदर किसने आने दिया? घबरा गए संत। पर अंदर से वो गणिका आई, वेश्या, और कहती मैंने। उससे बहुत डरते थे। अच्छा तुमने? ठीक। अब संत जाने लगे तो संतों ने कहा कि भैया आपने भोजन कराया है और भोजन कराओ, दक्षिणा नहीं दो तो भोजन कराने का कोई फल नहीं मिलता। अब दक्षिणा की बात सुनी तो फिर माथा खराब। बोल दूं? बोले नहीं, हमें धन नहीं चाहिए। फिर इतना करना कि जब तुम्हारे यहाँ बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख देना। बोले हाँ ठीक है, जाओ। संत चले गए। समय आने पर बेटे का जन्म हुआ, नाम नारायण रखा। अजामिल जी बीमार हुए, यमदूत दिखाई देने लगे। हाँ, घबरा गए और आवाज लगाई है, नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण बचाओ। इधर भगवान ने अपने पार्षदों से कहा जाओ बचाओ। बोले प्रभु आपको नहीं, अपने बेटे को बुला रहा है। बोले किसी को भी बुलाए, नाम तो मेरा लिया, जाओ रक्षा करो। और भगवान के पार्षद आए और रक्षा की। अजामिल जी उसी दिन से सुधर गए कि मैंने बेटे को पुकारा, नारायण नाम लिया तो मेरी रक्षा हो गई, और यदि मैंने नारायण का नाम लिया होता तो अब तक तो पार हो जाता। हाँ। और ये कथा सीख देती है क्या? भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस जसहूं। मन लगे ना लगे, प्रेम से गुस्से से, हाँ, यदि नाम लिया भगवान का तो व्यर्थ नहीं जाएगा। नाम पकड़ लो। हाँ, चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते, जहां हो। हाँ, सोते सोते भी नाम लो, और नाम लेते लेते अगर नींद लग गई ना तो जो श्वास नींद में गई वो भी भजन की गिनती में आएगी। नाम लेते रहो। संतों ने यहां तक कहा है कि प्रेमी हो जाओ भगवान के और प्रेम से नाम पकड़ लो, तो कहीं भी बैठो भले नाम लेते रहो।
कहीं भी बैठो। और नियम अगर पालो तो हो सकता नियम टूट जाए, पूजन का नियम, पाठ का नियम। अब कोई निपट गया तो 15 दिन बंद। हाँ? पर प्रेम है और नाम में कभी कोई सूतक नहीं लगता। कोई निपट गया हो ना, वहां भी नाम ही लेते हैं भगवान का, राम नाम लेते हैं। या बुधनी में लेते हैं कि नहीं? हाँ लेते हैं, जोर से बोलो राम नाम, राम नाम। हाँ डर लगे। हाँ ये तो आखिरी टेम ले। हाँ यही तो भूल है, इसमें तो उलझे पड़े हैं आखिरी टेम। अरे आखिरी किसने देखी है? वही और सत्य है और सार भी वही है।